like you. Be strong to hold the power. तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे नए व्लॉग पर। और आज आपको हम लेके चल रहे हैं सासाराम के शेर शाह सूरी के मकबरे पर। और शेर शाह सूरी वही हैं जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया है और इनके मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और ये मतलब इतना सुंदर मकबरा है कि आप मतलब आपको मतलब एक ताजमहल की तरह ही लगेगा। तो चलिए और आज आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शेर शाह सूरी गेट है और इसके अराउंड 500 to 1000 मीटर दूर जाने के बाद शेर शाह सूरी का मकबरा है। और अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा कैसा है। और आप देखिए और एंजॉय कीजिए। गाड़ी हम लोग पार्किंग कर लिए हैं और जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यही है हमारे शेर शाह का मकबरा। और अभी चलते हैं और आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लोर कराते हैं। आई थिंक अगर आप रोहतास के होंगे तो आप ज़रूर यहाँ पर कभी पहले विज़िट किए होंगे, लेकिन अगर आप बाहर से भी हैं तो आप आइए और यहाँ पर ये जो ताजमहल है हमारे बिहार का और पूरे भारत का दूसरा ताजमहल आकर के विज़िट कीजिए। और ये है टिकट घर, जहाँ से आपको टिकट मिलेगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं टिकट का दिखाया गया है। पर्सन के लिए 25 रुपीज़ है और जो विदेशी यात्री हैं उनके लिए 300 रुपीज़ का टिकट है। चलते हैं, टिकट लेते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं शेर शाह मकबरे के अंदर में। और आप मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये शेर शाह का मकबरा। और मतलब ये अराउंड लाइक 4 से 5 साल में बनाया गया पूरा मकबरा है। और लाइक आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, लाइक आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे ये ताजमहल की तरह है। और आप अगर मेरे पीछे देखें यहाँ पर तो बताया गया है कि शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था और उनके मतलब इंतकाल के बाद वो ये मकबरा बनाया गया है। और किस तरीके से जो भी है सारे डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चलते हैं अभी अंदर, मकबरा के अंदर दिखाएंगे आपको। तो हमें यहाँ पर हमारे चंदन भाई मिले हैं, इनका एक चैनल है यूट्यूब पर और वीडियोस वगैरह बनाते हैं। हेलो चंदन भैया, कैसे हैं? बढ़िया भैया। तो बताइए फिर। वही हमारा चैनल का नाम है डिजिटल बालक ब्लॉग्स, आपको यूट्यूब तो चेकआउट कर लीजिएगा। और हमारे साथ हमेशा सानू रहते हैं, तो सानू का भी चैनल है सानू नंदा, ये फिटनेस से रिलेटेड बनाते हैं। तो इनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे साथ गौतम भैया भी हैं और हम लोग साथ में घूम रहे हैं और एंजॉय करते हैं और दिखाते हैं ये जो खूबसूरत जो आपको दिख रहा है मकबरा। ये मतलब आप सोचिए मतलब कि उस ज़माने में मतलब किस तरीके से बनाया गया होगा। और चलते हैं और इसको चेकआउट करते हैं। तो हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं ये मेन गेट है जिससे आप एंट्री ले सकते हैं शेर शाह सूरी के मकबरा में। और यही गेट है जिससे आप अंदर जा सकते हैं। ऐसे तो बाहर चारों तरफ गेट रोड बना दिया गया है। हमारे शेर शाह सूरी का मकबरा, इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, आप पूरी खूबसूरती को देखिए। ये उस समय बनाया गया था जब ताजमहल भी नहीं बनी थी। और एक्चुअल में शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। और उन्होंने मतलब लाहौर से लेकर कलकत्ता तक बहुत लंबी सड़क बनाई थी जिसको जीटी रोड कहा जाता है। और अराउंड ये सड़क 2000 किलोमीटर से भी लंबी सड़क थी। और इस सड़क के आसपास उन्होंने बहुत सारे सराय बनाए थे जिसमें यात्री रुक करके आराम कर सकते थे। और आप देखिए हमारे पीछे जो आपको भारत का दूसरा ताजमहल दिख रहा है। अभी हम चलते हैं, हम और चंदन भाई, और इसे एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते हैं पूरा किस तरीके से।
तो हम यहाँ परिसर के अंदर में आ चुके हैं और आप देखिए कि किस तरीके से क्या खूबसूरत नमूना से काम किया गया है। और आप सोचिए कि जो इंसान सिर्फ 5 साल रूरल रहा हो और वो 5 साल में इस तरीके से काम कराया हो, जो कि जीटी रोड भी मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोड है हमारे इंडिया का। और यहाँ पर मतलब आप सोचिए कि अफ़गानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ये रोड कलकत्ता तक जाती थी। तो बहुत ही बड़ा और बहुत पुराना रोड है अभी ये। यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर दोनों है, लेकिन ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। अभी हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो रास्ता कहाँ से गया है। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये है परिसर का मेन गेट, जहाँ पर अंदर में आपको मज़ार दिखाई देगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत पहले यहाँ पर गार्ड्स रहते थे, बट अभी हमें कोई गार्ड्स वगैरह दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। तो आप कुछ बता सकते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं। ये मकबरा भारत के पठान वास्तुकला का नमूना है और भारत के गुंबज में इसका दूसरा स्थान आता है। बादशाह शेरशाह सूरी ने 1539 में बाबर के पुत्र हुमायूं को परास्त करके दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे और 5 साल शासन किए हैं। अपना शासन के दौरान सर्वप्रथम ग्रेंटक रोड यानी जीटी रोड इन्हीं का बनाया हुआ है। हाँ, जो कि पाकिस्तान से लेकर के कलकत्ता तक गया हुआ है। तो जीटी रोड के दोनों तरफ से सराय का निर्माण, वृक्ष लगवाए और सराय बनाया गया। और यात्री की सुविधा के लिए उसमें आधुनिक व्यवस्था था नहीं, यात्री लोग पैदल चलते थे, इसलिए छाया के लिए फलदार वृक्ष लगवाए थे और जगह जगह पर कुआं खोदवाए थे पानी पीने के लिए, और विश्राम करने के लिए सराय मुंड बनवाए, जो कि आज धर्मशाला लोग कहते हैं। तो उसी तरह के शेरशाह सूरी कहते। और भूमि के पैमाइश, नाप तल के साथ डाक की सुविधा ये अपने ही पीरियड में लागू की। डाक जो अभी हम लोग के इंडिया में है, उस समय यहीं पे स्टार्ट हुआ था, इन्हीं के पीरियड में। 25 कब्र है, जो कि 24 इनके रिलेटिव है, एक शेरशाह सूरी है। 25 कब्र है और एक 22 एकड़ में तालाब है। और पूरा एरिया टीला वगैरह लेकर के 52 एकड़ में फैला हुआ है। कुछ बिहार सरकार जगह के कब्जा कर लिया है, लेकिन तालाब इसका 22 एकड़ में है। और देखा जाए मतलब जिस तरीके से ताजमहल है, ताजमहल से पहले ये बनाया गया है। और देखा जाए तो 1539 का 1539 से 1545 5 साल शासन किया। और उन्हें 5 साल शासन किया। 5 साल में उन्होंने जीटी रोड ही बना दिया, डाक सेवा भी स्टार्ट किया। और जो रुपया के बारे में कहा था, रुपया उनके शासन में भी फिर से इशू किया गया था, यही लागू किए थे। इनका बचपन का नाम था फरीद खान। इनके फादर का नाम था हसन शाह सूरी, जो कि हसन शाह सूरी यहाँ पर आए थे घोड़े के व्यापार करने के लिए। वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे और यहाँ पाए जो कि सूखा रोजा में इनका घोड़े का अस्तबल है। अच्छा। और कुछ दिन व्यापार किए, इसके बाद में ये यहाँ के जगीरदार बने। ये जगीरदार के पुत्र शेरशाह सूरी हैं। इनके 2 माँ है, एक अपनी माँ है, को सौतेली माँ है। तो जो अपनी माँ एक्सपायर कर गई तो सौतेली माँ को कोष्ठ देने लगी बचपन में। सौतेली माँ समझते हैं ना, 2 माँ होती है। तो सौतेली माँ के कष्ट सहन न कर पा करके ये अपने ननिहाल जिला जौनपुर चले गए और वहाँ जाकर विद्याधन किए। जब विद्याधन का जो युवावस्था में तो बाबर के सिपाही में भर्ती हो गए। अभी सिपाही लोग आधुनिक व्यवस्था है, गोली बंदूक लेकर ड्यूटी करते। उस समय ऐसा व्यवस्था था नहीं, तलवार लाठी भाला के युग था। तो उस समय मात्र केवल हिंसक जंतु के डर था कि जंगली जंतु आए और किसी पब्लिक को मार दे, मुआ दे, चाहे नुकसान पहुंचा दे, इसलिए जंगल में ड्यूटी लड़ता था। तो एक ही बार में शेर को मारे तो शेर के गर्दन 2 टुकड़ा हो गया। तो इन्हीं के इसीलिए उनको इनका नाम बड़ा से बताया कि आप ही के सिपाही है, और जो कि आप ही बाहुबल से एक ही बार में मारा है, तलवार से उसका गर्दन 2 टुकड़ा हो गया है। तो बाबर उस समय घोड़े से सवार होकर के आया। इसलिए तो आधुनिक व्यवस्था था नहीं, कंप्यूटर का सब नहीं था। घोड़े से सवार होकर आया, देखा तो बोला कि ये लड़का कभी भी मुल्क का भी बादशाह भी बन सकता है। तो ठीक वैसा ही हुआ कि 1539 में बाबर के पुत्र हुमायूं को बक्सर के पास चौसा के मैदान में घमसान युद्ध किए और उनको परास्त करके दिल्ली के गद्दी पर बैठे और 5 साल शासन किया और हुमायूं को भगा दिया। और इनका शासन 5 साल से ज़्यादा भी होता है, अगर इनका मतलब इंतकाल नहीं हुआ होता तो। 5 साल शासन किए ना, तो कलिंजर युद्ध चल रहा था। तो उस समय राजा कृष्ण सिंह का युद्ध था, राजपूतों का गढ़ था। तो उस समय बताया कि ये चुनारगढ़ मेरा है, चुनारगढ़ मेरा है। कुछ युद्ध का सिलसिला चला, तो युद्ध के सिलसिले में अपनी बारूद को खजाना के निरीक्षण कर रहे थे। बारूद फट गया, फटने के दारी एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद कुछ सलीम शाह सूरी लाकर इसी दफन किए। इनकी मृत्यु के 3 महीना के बाद इनके अधूरे कार्य की पूर्ति की। और
1539 में जब दिल्ली के तख्ते पर बैठे तो बताया कि कोई ऐसा मुसलमान है कि जो कभी अपने एक दिन के भी नमाज न छोड़ा हो वो इस मकबरे को नींव को देगा। तो ऐसा कोई नहीं मिला। तब फिर बोले कि कोई ऐसा मुसलमान है कि एक दिन नमाज नहीं किया होगा, तो भी नहीं मिला। तो अपने आप में साबित कि नहीं, हम ऐसा मुसलमान है कि एक दिन में 5 टाइम की नमाज होता है, मैं कंटिन्यू 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। कितना ही जरूरी के काम आएगा, काम छोड़ देंगे, सबसे पहले नमाज करके तब कोई काम करेंगे। तो मकबरा के नींव देखिए यही से प्रारंभ किया है। आइए थोड़ा ठीक है, चप्पल उतार दिए। आइए देखिए, ये जो मेहराब बना हुआ है ना अपोजिट साइड में, तो आज से 500 साल पहले का मेहराब बना हुआ है। अच्छा, जैसे कि हिंदू लोग भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, इसी तरह से मुसलमान का पवित्र ग्रंथ है, लेकिन कुरान से आयात आइए। अच्छा ठीक है, मतलब कुरान शरीफ के आयत भी इसमें मतलब होंगे। देखिए मेहराब बना हुआ है ना, तो इसी जगह में बैठ कर शेर शाह सूरी चैलेंज किए थे कि कोई ऐसा मुसलमान है कि जो कभी अपना एक दिन का नमाज ना छोड़ा हो वो इस मकबरे को नींव को देगा। तो ऐसा कहीं नहीं मिला। तो अपने आप में साबित कर नहीं, हम ही एक ऐसा मुसलमान हैं कि अपना एक दिन के भी नमाज नहीं छोड़े हैं, कंटिन्यू 5 टाइम की नमाज पढ़े हैं। यहीं पर शेर शाह सूरी नमाज पढ़े हैं। ये पश्चिम दिशा होगा, ये पूरब हुआ, उत्तर हुआ, दक्षिण दिशा हुआ। तो मुसलमान का पश्चिम दिशा शुरू होता है और हिंदू को पूरब दिशा शुरू होता है। तो इसी जगह बैठ करके नमाज अदा करके आई देखिए कुरान का आयात, ये अरबी लैंग्वेज है। देखिए उस समय का लिखावट है कि परिश्रम करके कितना कोई कठिन करके लिखा हुआ है। अरबी है, फारसी उर्दू लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा फकीर है और शेर शाह सूरी के लिए उम्र के लिए दुआ कर रहा है। कह रहा है कि या अल्लाह, या प्रभु, जो शेर शाह सूरी का उम्र है वो एक दिन का 1000 में व्यतीत हो, यानी लंबी आयु का कामना कर रहा है। ये मकबरा के भूमि से इसका ऊंचाई 122 फीट है। अच्छा, इसका जो हाइट है 122 फीट है। मकबरा भूमि से 22 फीट है। ये शेर शाह सूरी का मकबरा है, चादर वाले, और ये रिलेटिव, ये सारे उनके रिलेटिव्स हैं। ऊपर जाने वाला सीढ़ी था। अच्छा, और सरकार, भारत सरकार ने अभी रोक लगा दिया है। 1882 में केनो डोगनी जो थे ना, उनको रिपेयरिंग किया गया। अच्छा अच्छा, तो उस समय इनका एक मार्बल पर अंकित किया गया हुआ। आइए सब या लिखा हुआ है, जो कि उर्दू लैंग्वेज है। आप लोगों ने मज़ार देख लिया और आपको हम दिखाते हैं तो ऊपर जाने का जो रास्ता था वो कहाँ से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेर शाह सूरी के मज़ार के बगल में यहाँ पर आसपास और सारे मज़ार हैं और आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये ऊपर हमें 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पर लेके जाएगी, लेकिन ये गेट बंद होने की वजह से हम जा नहीं सकते हैं। भारत सरकार का कुछ नियम है और इसी नियम के तहत इसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जाने का यहाँ पर पूरा का पूरा रास्ता है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न इसे बंद किया गया है। और आप ऊपर में भी देख सकते हैं किस तरीके से अल्लाह लिखा हुआ है अरबी में, और ये बहुत ही एक अच्छा नमूना है और बहुत अच्छा कारीगरी किया गया है। आप सोचिए जिस समय ताजमहल नहीं बना था उस समय का बनाया गया है और अराउंड इसे 4 साल से 5 साल में कंप्लीट किया गया है। तो कहाँ से आए आप लोग? बक्सर जिला से। तो इससे पहले भी आप लोग यहाँ पर आए हैं या आप लोगों का फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ आने के बाद? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो आप लोगों को बोलेंगे कि यहाँ पर आकर के घूमें और अपने मतलब दोस्त लोगों को बोलिएगा कि आएँ, आकर देखें कि हमारे प्राचीन भारत का ये एक तरीके से बनाया गया। उस समय जब मुगलों का भी शासन उस तरीके से नहीं हुआ था, उस समय आए थे और 5 साल में उन्होंने GT रोड बना दिया, बहुत सारे अच्छे काम किए थे। तो ये एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद बहुत सारे राजा हैं, लेकिन ये ऐसे राजा थे जिन्होंने 5 साल में ऐसा कर दिखाया जो कि और कोई नहीं कर पाया था। तो चलिए, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अब हम लोग चल रहे हैं नीचे और नीचे का नज़ारा दिखाते हैं आपको किस तरीके का नज़ारा है। आप देख सकते हैं इसकी चारों तरफ इतना पानी है कि मतलब आपको एकदम ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपको। लेकिन बस ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिया है और इसका देख रखाव
उस तरीके से नहीं किया जाता है जिस तरीके से ताजमहल किया जाता है। और बेशक ताजमहल खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये भी किसी खूबसूरती से कम नहीं। आप यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है और ये नज़ारा मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आपको हम यहाँ पानी में दिखाएं तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी मछलियाँ दिखेंगी जो कि इस तालाब में रहती हैं। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इस तरीके का, यही कहा जाता है कि इसके नीचे से सुरंग गया है और जब गर्मी के दिन होता है, पानी थोड़ा कम हो जाता है तो आपको शायद दिखाई दे। बट मैं इसका मतलब कंफर्म नहीं करता हूँ कि यहाँ पे सुरंग है कि नहीं है। लेकिन हाँ, आप देखिए यहाँ पर जो हमारे ऊपर आप देख सकते हैं जो शेरशाह का मकबरा है, ये बहुत ही सुंदर है। और हम बस आपको यही दिखाने आए थे। इसके बाद हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे सूखा रोजा कैसा है और जो कि इनके पापा के लिए बनाया गया था। और आपको लेके चलते हैं हम उस जगह पे जहाँ पर कहा जाता है कि जब हुमायूं से जंग हुआ था तो उन्होंने कोई गोला फेंक करके मारा था और ये जो पत्थर है इतना मजबूत था पत्थर कि इसे गिराया ना जा सका। और आपको हम दिखाते हैं, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है ये छोटा सा गोला, इसी के बारे में कहा जाता है हमेशा कि यहाँ पर मारा गया था सामने से और यही जो है बना हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि वहाँ पर कोई सामने एक गेट है, उस गेट के पास तोप चलाया गया था जो कि तोप यहाँ डायरेक्ट लगा और लगने के बाद इसे गिराने का कोशिश किया जा रहा था लेकिन ये गिर नहीं सका। बाकी आपने पूरा देख लिया कि शेरशाह का मकबरा कैसा है, किसी मतलब ताजमहल से कम नहीं है। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, अब चलेंगे सूखा रोजा जो कि इनके पापा के नाम पर बनाया गया है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसा है। इसे तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है लेकिन उसे तो बिल्कुल नहीं दिया गया है, वो भी एक बार देख लेंगे। तो मिलते हैं वहीं पर। तो हम निकल चुके हैं शेरशाह के मकबरा से और चलते हैं सूखा रोजा की तरफ। हमारी गाड़ी रेडी है और अब चलते हैं, मिलते हैं आपको सूखा रोजा पे। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion. आप यहाँ पर देख सकते हैं हसन शाह सूरी का रोज़ा है और यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संरक्षित स्मारक है, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। देख सकते हैं ये प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और जानवर वगैरह भी इसके अंदर में है। और आपको दिखा दें चारों तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और अंदर आने के लिए कोई टिकट या कुछ और ऐसा है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट के अंदर में किस तरीके से जानवर वगैरह और बकरी वगैरह यहाँ पर आ चुकी हैं और पीछे बहुत सारे लोग अंदर में, आपको अंदर में जाकर दिखाते हैं अंदर कैसा है। ये शेरशाह सूरी की पिता हसन शाह सूरी का रोजा है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है लेकिन फिर भी यहाँ पर आसपास थोड़ी गंदगी है और सामने बकरी वकरी भी सारे आप आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसका ध्यान नहीं रखा है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो हम लोगों ने कवर कर लिया शेरशाह सूरी का मकबरा और हमने ये भी कवर कर लिया जो कि शेरशाह के पिता का मकबरा है। और अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को देखने के लिए। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को हर जगह शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।